एक गांव था जिसका नाम था भागलपुर। उस गांव के कोने में रहने वाली सुमिता को हर कोई जानता था। वह न सिर्फ अपने सुंदर चेहरे और तेज बुद्धि के लिए, बल्कि अपनी असीम लालसा और चालाकी के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसके पास जितनी संपत्ति और जमीन थी, उतनी किसी और के पास नहीं थी, परंतु फिर भी उसकी आंखों में कभी संतोष नहीं दिखता। उसका दिल हमेशा और अधिक पाने की चाह में डूबा रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक सिद्ध साधु महाराज आए हैं, जिनकी कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी कहानियों में लोग दावा करते थे कि उन्होंने कईयों की जिंदगी बदल दी थी। सुमिता के कानों तक भी यह खबर पहुंची। उसका दिल उत्साह से भर गया। उसने सोचा, यदि मुझे इन साधु महाराज से कोई वरदान मिल जाए तो मैं गांव की सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला बन सकती हूँ। सुमिता ने मन बना लिया और अगले दिन भोर होते ही साधु महाराज के आश्रम पहुंची। महाराज लंबी जटाओं और शांत चेहरे के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पास पहुंचते ही सुमिता ने आदर से उनके चरण छुए। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और गहरी दृष्टि से सुमिता को देखा। वे उसकी लालची आंखों में छिपी चाहत को भांप गए। साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है, बताओ क्या चाहती हो? सुमिता ने थोड़ी नाटकीयता दिखाते हुए बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार को कभी कोई दुख न हो और हम हमेशा सुखी और संपन्न रहें। महाराज के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जितनी दूरी तुम चलोगी वह सारी जमीन और संपत्ति तुम्हारी होगी। पर ध्यान रहे, तुम्हें सूर्यास्त से पहले वापस लौटना होगा, अन्यथा सब कुछ खो दोगी और अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी। सुमिता की आंखों में एक नई चमक आई। वह सोचने लगी, बस चलना ही तो है। मैं दिन भर चलूंगी और सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सुमिता ने अपनी यात्रा शुरू की। वह कदम कदम आगे बढ़ती जा रही थी। उसके सामने फैली हरियाली और सुंदर खेत खलिहान देखकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। ये सब मेरा होगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। दोपहर होते होते सुमिता ने महसूस किया कि वह काफी दूर आ चुकी है। उसने थोड़ा रुककर सोचा, शायद अब लौटने का समय हो गया है। लेकिन तभी उसके भीतर की लालच बोली, थोड़ा और आगे बढ़ो, बस और थोड़ी जमीन और फिर लौट जाओगी। वह आगे बढ़ती रही। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। सुमिता को चिंता होने लगी, अब लौटना चाहिए। उसने मन ही मन कहा और वापस मुड़ी, पर वापसी की राह इतनी आसान नहीं थी। उसके कदम भारी हो गए थे और धड़कनें तेज हो रही थीं। वह जल्दी जल्दी चलने लगी, फिर दौड़ने लगी। उसका शरीर थकान से टूट रहा था, पर लालच और डर ने उसे रुकने नहीं दिया। सूरज अब क्षितिज के बहुत पास पहुंच चुका था। सुमिता को अपना लक्ष्य दिखने लगा था, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी। एक आखिरी जोर लगाकर उसने दौड़ लगाई, पर जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचने ही वाली थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुमिता जमीन पर गिरी और उसकी धड़कनें थम गईं। साधु महाराज दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, लालच का नतीजा हमेशा विनाश होता है। सुमिता ने अपनी लालसा में अपने जीवन को भी खो दिया। गांव वालों ने इस घटना को गहराई से देखा और सीखा कि असली सुख संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष में है। सुमिता की कहानी एक चेतावनी बन गई, जो लोगों को यह बताने के लिए काफी थी कि लालच का अंत हमेशा दुखद होता है।